बिजनेस साइकिल में अलग अलग फेज होते हैं, कभी ग्रोथ होती है तो कभी स्लम होता है। और ऐसे में हर स्थिति में अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी तरह से एक फंड की बात करूंगा जो अलग अलग सिचुएशन में परफॉर्म कर सकता है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल सेक्टर्स में है और आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं वो अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग सेक्टर्स के और यहां तक कि अलग अलग मार्केट कैप वाले, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के शेयर्स आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। और इसका फायदा यह होता है कि अलग अलग स्थिति में, अलग अलग टाइम पर कभी लार्ज कैप परफॉर्म करते हैं तो कभी मिड कैप परफॉर्म करते हैं, कभी एक सेक्टर परफॉर्म करता है तो दूसरा नहीं करता है, या कभी सभी तरह के सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से यदि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जिस वक्त पर जो सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो या बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। बिजनेस साइकिल में जब ग्रोथ होती है तो उस वक्त बिजनेस भी और कंज्यूमर भी काफी कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज पूरी कैपेसिटी में चल रही होती हैं, कंज्यूमर के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए, एम्प्लॉयज के पास भी जॉब सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब स्लम होता है उस वक्त जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल पाती हैं, एम्प्लॉयज भी काफी रिस्क पे होते हैं, काफी जॉब अनसर्टेनिटी होती हैं, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है या फिर खर्च करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ऐसे में यदि ग्रोथ नहीं है, स्लम है या रिकवरी है, ऐसे में भी कुछ बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट बिजनेस साइकिल में किस तरह के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करेंगे और क्या आपका इन्वेस्टमेंट उस तरह के सेक्टर्स में है या नहीं है। इकोनॉमी में जब रिकवरी होती है या एक्सपेंशन होता है तो उस वक्त फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर उस वक्त परफॉर्म नहीं करता है। उसके विपरीत जिस वक्त स्लम होता है, रिसेशन होता है, उस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी की डिमांड अधिक हो सकती है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में उस वक्त पर भी ग्रोथ देखी जा सकती है। इसी तरह से रिसेशन में या स्लम में आप फार्मा सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल या रियल एस्टेट में उस वक्त ग्रोथ एक्सपेक्ट करना शायद सही नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि बिजनेस साइकिल में अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स या बिजनेस ये अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। यदि हम देखें यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपना खर्च बढ़ाकर ग्रोथ लाने की कोशिश की, यानी कि जो बजट का फोकस था वो इसी बात पर था कि किस तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ लाई जा सके। साथ ही दोस्तों याद रहे कि इस वक्त हम काफी लो इंटरेस्ट रेट रिजिम में हैं और यहां से रेट कट की संभावना या स्कोप बहुत ही कम है। आगे हम मार्केट में काफी उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं और ऐसे में ऐसे म्यूचुअल फंड्स या ऐसी स्कीम्स जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आसानी से मूव कर सकती हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। ऐसी स्कीम में आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की। यह फंड एक डाइवर्सिफाइड फंड है जो कि हर तरह के सेक्टर्स में और सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप और एक बिजनेस साइकिल फंड में अंतर यह है कि बिजनेस साइकिल फंड में जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बिजनेस साइकिल के हिसाब से होता है। दूसरी बात, यह फंड टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। इन्वेस्टमेंट में टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, दो तरह की इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस होती हैं और टॉप डाउन अप्रोच में मैक्रो इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसी है इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि पर्टिकुलर स्टॉक पर। बॉटम अप अप्रोच में फंड मैनेजर अक्सर स्टॉक देखते हैं, यानी कि यदि वो सेक्टर परफॉर्मिंग नहीं भी है लेकिन उस सेक्टर में कोई स्टॉक यदि ऐसा है जिससे आप अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं तो वो स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होगा।
लेकिन जब हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, यहां पर कंपनी के फंडामेंटल्स देखने की बजाय पहले ओवरऑल इकोनॉमी देखी जाती है और उसके बाद डेफिनेटली एक बार जब आप सेक्टर्स को जीरो इन कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना इस समय पर बेहतर होगा, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन इजी हो जाता है। सो पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप और बिजनेस साइकिल फंड दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर है या बिजनेस साइकिल फंड बेहतर है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच दोनों ही देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अक्सर इन्वेस्टर्स को पहले डाइवर्सिफाइड फंड्स स्पेशली फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में पहले से फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप इस तरह के फंड्स हैं, तो अब फंड मैनेजर के विजडम से यदि आप सोचते हैं कि आपको थोड़े और अधिक रिटर्न मिल सकें, फंड मैनेजर क्योंकि बिजनेस साइकिल के हिसाब से उन सेक्टर्स में ज्यादा एलोकेशन करेंगे जहां पर बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद है, तो शायद ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस फंड में पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय फंड मैनेजर ओवरऑल इकोनॉमी पर ध्यान देते हैं और साथ ही ग्लोबल फैक्टर्स जिनसे हमारी इकोनॉमी या रिटर्न्स पर फर्क पड़ सकता है, उन बातों को ध्यान में रखा जाता है। कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद भी आपने देखा कि रिकवरी काफी फास्ट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी देखी गई, जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ। तो इससे एक बात समझ में आती है कि इस सब कुछ महामारी होने के बाद भी इकोनॉमी में रिकवरी काफी तेज है और ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सेक्टर्स आपको अधिक फायदा दिला सकते हैं। हालांकि कोरोना की सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज्यादा फैटल थी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि अब वैक्सीन अवेलेबल है और जिसकी वजह से लोगों में काफी कॉन्फिडेंस है और ये जो सेकेंड वेव आई अब ये काफी हद तक अपने अंतिम दौर में है। तो इस तरह से अब इन्वेस्टर्स के मन में काफी कॉन्फिडेंस है, कंज्यूमर्स एक तरह से काफी हद तक अब जो पहले घबराहट थी उससे बाहर निकल चुके हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। तो ये जो फंड है ये कोई स्पेशल सिचुएशन फंड या कॉन्ट्रा फंड नहीं है, ये एक तरह से डाइवर्सिफाइड फंड है विद प्योर टॉप डाउन अप्रोच। तो ये आप देख लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप ये रहने वाला है। सिर्फ एक थीम है कि बिजनेस साइकिल के हिसाब से जो सेक्टर्स हैं उनका चुनाव होगा। स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एडिशनल परचेस या एसआईपी मिनिमम 1000 रुपीज से शुरू की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि 12 मंथ से पहले यहां से एग्जिट करते हैं तो उस केस में 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का स्कोप है या स्टॉक्स का यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान के ऑप्शन हैं और दोनों ही प्लान में आपके पास ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP STP के जरिए भी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और साथ ही यदि आपको सिस्टमेटिक वे में पैसा विड्रॉ करना हो तो SWP का ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.